गुड इवनिंग फॉर ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग बेटा। देखिए आप लोगों का फिजिक्स क्लास में एक बार वापस से स्वागत है। और देखो कल हम लोगों ने जो किया था वो था अपना अपवहन वेग और विद्युत धारा में रिलेशन, उसमें संबंध किया था। और इसके अलावा अपन ने किया था उसमें गतिशीलता को। तो आज हम बात करने वाले हैं विभवांतर और अपवहन वेग में संबंध को। अपना पॉइंट क्या है बेटा? विभवांतर और अपवहन वेग में रिलेशन, इनमें संबंध। अपवहन वेग मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग तथा विभवांतर में संबंध एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है और बहुत ही इजी पॉइंट है। इसका भी आप ध्यान रखें, ये बहुत अच्छा भी पॉइंट है और बहुत इजी पॉइंट भी है बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग। तो अपवहन वेग देखो बेटा होता क्या है, धारा की दिशा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के लिए जो वेग होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवहन वेग कहते हैं। और सामान्य स्थितियों में इसका जो मान है वो 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होता है सामान्य चालकों के लिए। सामान्य चालकों के लिए जो Vd है उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? Vd की जो वैल्यू है सिंपल उनके लिए 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड होती है। किसी स्पेशल में इसमें कम बत्ती भी हो सकती है, लेकिन अपने को यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो अपने को 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड ही बताना है। तो देखो बेटा आज का अपना जो पॉइंट है वो है अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध। देखो यदि किसी चालक तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग Vd, अपवहन वेग क्या बता दिया बेटा? Vd बता दिया। विद्युत क्षेत्र कैपिटल E, विद्युत क्षेत्र कितना बेटा? कैपिटल E, तथा चालक तार की लंबाई स्मॉल l, तथा चालक तार की लंबाई क्या बेटा? स्मॉल l है। तो इसके लिए अपवहन वेग, इसके लिए अपवहन वेग, अपवहन वेग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बराबर, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बेटा सूत्र क्या होगा बता सकते हैं क्या मेरे को? इसका सूत्र बेटा स्मॉल e कैपिटल E अपॉन में स्मॉल m डॉट में टॉ बार होगा। समीकरण संख्या 1 हो गई। अब देखिए कल हम लोगों ने इससे संबंधित आगे एक और सूत्र प्राप्त किया था, है ना? चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं विद्युत विभव में संबंध क्या है बेटा? dV बराबर E डॉट dr। लेकिन सवाल उठता है अपने पास, तो यहाँ पे तो L लंबाई है भाई, ये dr कहाँ से आ गया? तो अपन इसको सिंपल सीधा बनाएंगे कि V बराबर E डॉट L, इसलिए E बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन L। समीकरण संख्या हो गई बेटा 2। समीकरण कौन सी हो गई? समीकरण संख्या हो गई 2। समीकरण कितनी होगी बेटा? ये हो गई समीकरण संख्या 2। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं भाई, आगे बात कर लेते हैं इसकी। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा?
Vd बराबर स्मॉल ई डॉट में टॉ बार अपॉन एम डॉट में v अपॉन एल। अब एक बात पर ध्यान दे लीजिए बेटा, ये जो v है ये पोटेंशियल वैल्यू है, विद्युत विभव है या विभवांतर है। अब देखो, यदि E बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m बराबर द्रव्यमान, टॉ बार बराबर माध्य विश्रांति काल, माध्य विश्रांति काल तथा L लंबाई, L लंबाई, ये सारी राशियां नियत हो, ये सारी राशियां कैसी हो, नियत हो, तो Vd इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जो अपवहन वेग है वो किसके समानुपाती होगा बेटा, विद्युत विभव के साथ समानुपाती का संबंध रखेगा। यदि ऐसा है तो जो आपका अपवहन वेग है वो किसके साथ कैसा संबंध रखेगा, विद्युत विभव के साथ वो समानुपाती का संबंध रखेगा। आपका ये पॉइंट तो बेटा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे बेटा यहाँ सेल के बारे में, क्योंकि मैंने आप लोगों को कल बताया भी होगा शायद कि अपन अभी सेल को पढ़ने वाले हैं। दो प्रकार के होते हैं सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं अभी। देखो बेटा क्या होता है सेल, इसके बारे में ध्यान दीजिए। सेल सेल यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट इनटू विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता हो तथा वापस भी इसको बदल सकता हो, कि विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा भी बना सकता हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे सेल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे सेल कहते हैं। देखो सेल जेल को भी कहते हैं बेटा, लेकिन अपन जेल में नहीं जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला तथा विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदलने वाला जो भी उपकरण हो वो क्या कहा जाता है, वो सेल कहा जाता है, ठीक है। सेल टोटली दो प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बेटा, दो प्रकार के। नंबर एक होते प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल, सेल दो प्रकार के। पहला नंबर प्राइमरी सेल पीसी, ब्रैकेट में लिख देता हूं प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल ऐसे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को, ऐसे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हो, ऐसे सेल जो केवल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हो, वापस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा नहीं बनाते हो, उनको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल। उन्हें क्या कहते हैं बेटा, प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। तो बताइए प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? ठीक है, ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हो, वापस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन नहीं कर पाते हैं, उनको क्या कहते हैं हम लोग, उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। इसकी बेटा डेफिनेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसमें है एक लेक्लांसी सेल, लेक्लांसी सेल एलसी। विद्युत वाहक बल होता है बेटा, सैद्धांतिक विद्युत वाहक बल आप लोगों को याद भी रखना है, 1.08 वोल्ट।
कितना होता है लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल? 1.08 वोल्ट। दूसरा सेल है बेटा डेनियल सेल। एक सेल है डेनियल सेल। डेनियल सेल डीसी, ये डायरेक्ट करंट नहीं है बेटा, इतना ध्यान रखना। डेनियल सेल है ये। इस एक मिनट, सॉरी लैक्लांसी सेल का विद्युत वाहक बल बेटा 1.5 वोल्ट और डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट। ये मुझसे गलती हो गई थी बेटा। जो लैक्लांसी सेल है उसका 1.5 वोल्ट और डेनियल सेल का 1.08 वोल्ट होता है, ठीक है। तो प्राथमिक सेल किन्हें कहते हैं बेटा? ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हो, विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलते, उनको प्राथमिक सेल कहते हैं। इनके एग्जांपल्स दो देखे हम लोगों ने, लैक्लांसी सेल जिसका सैद्धांतिक विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट और डेनियल सेल 1.08 वोल्ट। तीसरा सेल होता है शुष्क सेल, बैटरी वाला अपना शुष्क सेल। इसका भी विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट। आप लोग देख सकते हैं अपने, मान लो अगर बैटरी वगैरह अपन यदि यूज करते हैं सेलों वाली बैटरियां, तो उनमें सेल के ऊपर लिखा होता है बेटा, जो अपने इतने इतने मोटे सेल होते हैं ना, उनके ऊपर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। साइड में लिखा होता है एक लाइन में, ध्यान दे लेना आप लोग, यदि आप लोगों को भी मौका मिले तो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा द्वितीयक सेल के बारे में। पहले तो कौन से हो गए? प्राइमरी सेल हो गए, प्राथमिक सेल हो गए। दूसरे सेल है बेटा द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल एससी, ये ऐसे सेल हैं जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और वापस विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा का भी उत्पादन कर सकते हैं। तो ऐसे सेल जो रिवर्सिबल रिएक्शन को डिनोट करते हो, उन्हें कौन से सेल कहते हैं बेटा? उन्हें द्वितीयक सेल कहते हैं। ऐसे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में भी बदलते हो, उनको कौन से सेल कहते हैं? उनको द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल बोला जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल और कुछ भी नहीं है बेटा। ये जो अपन इन्वर्टर वगैरह लेके आते हैं तो वहां पे एक मोटी मोटी बैटरियां होती हैं, वो एक प्रकार के सीसा संचायक सेल ही होते हैं। चार्जेबल सेल होते हैं, मतलब वो भाई जब आपके घर में लाइट आ रही है उस समय तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते रहेंगे, सॉरी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते रहेंगे, और जैसे ही अपने घर में लाइट गई वैसे ही रासायनिक ऊर्जा को वापस विद्युत ऊर्जा में बदलते जाएंगे। अर्थात अपने को ऐसा आभास नहीं होगा कि अपने यहाँ पे लाइट गई। इसके बाद में बेटा इन सेलों से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में ज्यादा डिटेल अपने नहीं है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में तो फिर भी ज्यादा डिटेल से है। एक पॉइंट है बेटा विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसकी एक ही परिभाषा सिंपल सी आप लोग याद रख लेना, किसी परिपथ या खुले परिपथ में किसी वोल्टमीटर का पाठ्यांक, खुले परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक, खुले परिपथ में वोल्टमीटर का पाठ्यांक खुले परिपथ में वोल्टमीटर का जो पाठ्यांक है वो क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत वाहक बल कहा जाता है। बाकी इस पॉइंट को अपन कल देखेंगे बेटा, विद्युत वाहक बल वाले को मेनली तो इसको कल देखेंगे अपन। ओके, ठीक है।